खुशी मेरी इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। बर्दाश्त करो। मम्मा वैसे आज क्या सरप्राइज है हमारी YouTube फैमिली के लिए? सरप्राइज तो मैं दिखाने वाली हूँ। क्या सरप्राइज है बताने में नहीं, दिखाने में बताने में। क्या बनाया आज के लिए? आलू ये मेथी। surprise। बस अभी थोड़ी देर सीटी निकल जाएगी। इसको खुशबू एक तो मेरे को आलू मेथी जब अरे उबलती हद, है चुप। और तब और दूसरी जब मूली की भुजी बनती है। मूली की भुजी के लिए जब मुझे कितनी अच्छी बनी है परसों। नहीं जब उबलती है ना वो। देख कृष्ण आलू की सब्जी छोड़ दो, मूली की भुजी खाइए। हाँ सुन तो लो, हाँ। ये मत खोलो अभी। मैं क्या कह रहा था भूला दिया। कैमरा घुमा दो, हमारे घर की हालत। तभी मैं पोछा नहीं मार रही थी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारा दिन घर में तीतर उड़ रहे हैं तो कुछ पाने के लिए हम अब आते एक थे। महीने तो यही रहना है। सच में बहुत बुरा हाल लग रहा है। बस 4 चुटकी घुमाओ और घर तैयार। ना पैसा लगे ना कुछ, चुटकी लगे। मैंने इसकी सब्जी बना के रखी है। लंच लेके अंदर ले जाना, मुझे आटा दे जाना। आटा दे जाना, आटा 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 ले आओ चुटकी से। ये जवान चलती है ना तो काम भी कर ले। ठीक है। अब तो हमारा काम थोड़ा सा डबल हो जाएगा। पहले इसकी इधर की सफाई करो, फिर बीच की करो। अब पहले तो हम बांट लेते थे, ऊपर का मैं कर लूँगी, मम्मी नीचे का कर लेंगी। ऊपर का डर ना लगेगा। मम्मा क्रिश जहाँ बैठता है ना वहाँ होती है गंदगी। कोई बात नहीं, जहाँ बैठ जाए वो इंसान। जहाँ बैठ जाए तो वही फैला देते हैं, हैं? तो हम जहाँ बैठते हैं वही गंदगी मच जाती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मेज की हालत क्या हो रखी है। यहाँ की भी हालत दिखाती हूँ और यहाँ की भी हालत देख लीजिए, पलंग की भी हालत देख लीजिए। तो मुझे सब समेटना है। तो सोफे तो थोड़ा बिस्तरा ऊपर चले गया है क्योंकि आजकल हम यहीं सो रहे हैं, तो इसलिए बिस्तरा भी ऊपर चले गए हैं। तो फटाफट से करती हूँ मैं सारी साफ़ सफाई। तो फ्रेंड्स जितना भी फैलावा हो रखा है सारा घर मुझे समेटना है। बस ये सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं सफाई रख पाऊँ, तो वही कोशिश रहती है मेरी। तो जितना ही फैलावा है ना सारा समेटूँगी। पलंग है और ये देखो मेज कितनी बुरी तरह फैल रही है। मतलब ये होता है कि अगर सारे फर्श पे गंदगी मची होती है ना, तो बस ये रहता है कि ऊपर से नीचे ना जाए, नीचे से ऊपर ना जाए। क्योंकि तो मेरी कोशिश है कि मैं नीचे गंदगी ना होने दूँ। यहाँ पे तो साफ़ पड़ा है और ऊपर का कमरा भी साफ़ सुथरा पड़ा रहे। तो वहीं जीने में से ऊपर चले आता है, तो बाहर का चौक भी जो है ना कमरे का ऊपर वाला, वो भी गंदा पड़ा रहता है। वो दोनों जीने गंदे पड़े रहते हैं और फिर थोड़ी बहुत मिट्टी यहाँ भी नीचे उतरी आती है। तो इसलिए बस कोशिश ये रहती है कि अब ऐसा होता है ना कि जैसे अब ऊपर नहीं जा सकते, नीचे की चीज़ नीचे रखी रहती है ऊपर के ऊपर। तो ये होता है, कभी बीच बीच में संगवा लेते हैं, लगता है तो ज़्यादा ही फैला हुआ। नहीं तो फिर एक बार ही लगी जाती हूँ। बस फिर मैं एक बार तो पूरा घर को अच्छे से समेट देती हूँ मैं। तो बस आज थोड़ा थोड़ा घर में समेटी चल रही है मेरी। तो मुझे थोड़ी सी अलमारी बहुत ज़्यादा मैसी सी हो गई है, क्योंकि जो भी आ रहा है ना सामान यहीं घुसेड़ देता है, जो भी आता है सामान यहीं रख देता है। तो ये फैलावा सा हो रखा है पूरी अलमारी में। तो ये भी मैं थोड़ी संगवा लूँगी, एक एक करके एक एक अलमारी का सारा सामान निकालती जाऊँगी और सारा पोंछ के सारी अलमारी को मैं लगाती जाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैंने मैट बिछा रखे हैं, प्लास्टिक की जो शीट होती है वो बिछा रखी है, बैनर वाली जो होती हैं। तो वही बस सारे बिछा दें तो नीचे से अलमारी गंदी ज़्यादा नहीं होती है। तो उन्हीं को बस सारा सामान निकालूंगी, पोंछ के अलमारी और सामान तरीके से लगा दूंगी। तो बस नीचे की अलमारी से मतलब बीच सबसे ऊपर वाली अलमारी तो संगवाली, अलमारी के ऊपर भी संगवाना ज़रूरी है। तो बस ऊपर से सारा साफ़ कर दिया है। अब आ गई मैं बीच की अलमारी पे, तो बीच का सारा सामान निकालूंगी, फिर इसको सारा पोंछ पाछ के तब मैं सारा सामान लगा दूंगी। ये शीट है जिनको मैंने बिछा रखा है, ये 2-3 साल से मेरी चल रही है। पोंछ देती हूँ, एकदम साफ़ क्लीन हो जाती हैं। ज़्यादा करती हूँ तो कई बार धो भी देती हूँ, लेकिन धोने का काम मैं ज़्यादातर दिवाली पे करती हूँ। वैसे ऐसा है ना, कोई सूखा सामान ही होता है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं बिगड़ने वाला सामान हो। ये चीज़ें रहती है किचन में, तो इसीलिए फिर यहाँ पे तो बस मैं पोंछ देती हूँ, साफ़ ही रहती है। दिवाली पे एक बार फिर भी धो देती हूँ मैं इनको,
तो अब क्या, तो पता नहीं दिवाली तक यही पला हुआ रहेगा तो कैसे घर में साफ़ सफाई होगी, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो देखते हैं जैसे भी होगा, किस तरह एडजस्ट करेंगे घर की साफ़ सफाई को, पता लगेगा समय पे कितना काम होगा, फैलावे का काम कितना रहेगा। तो जब तक ऊपर कमरा बन रहा है तब तक तो ये सब रहना ही रहना है, क्योंकि बार बार ईंटें चढ़नी है, कहीं सीमेंट चढ़ना, कहीं मतलब यही नहीं काम के सारे जितने भी सामान होते हैं तो मिट्टी वगैरह तो फैलती है, फिर सारे घर में ऊपर नीचे घूमते रहते हैं सामान लेके, चढ़ाना उतारना। तो इसीलिए बस थोड़ा सा लग रहा है मुझे, पता नहीं दिवाली तक हमारी सारी साफ़ सफाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और नीचे की तुम्हारी सारी मुझे ना सारी टाइलें भी धोनी है, तो समझ में आ रहा है कैसे करूँगी मैं, कैसे नहीं होगा। देखते हैं कितना काम निपटेगा, कितना फैलावे का काम रहेगा, कितना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सारी अलमारी संगवाने के बाद, सारी टेबल संगवाने के बाद, सारा सोफ़ा वगैरह साफ़ करने के बाद अब बाहर का सामान संगवा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे फ्रिज मैंने सारा साफ़ कर दिया है, ऊपर से सारा समेट दिया है मैंने। और यहाँ पे ये अलमारी है ना, तो इसमें भी काफ़ी सामान रखा हुआ है, जैसे प्लास वगैरह हो गया, तोड़ी वगैरह हो गए, या फिर जून वगैरह, मतलब जो भी सामान है, कई जो सामान यहाँ पे भी रख जाते हैं। मेरा थोड़ा बहुत सामान तो रहता है, जैसे मैं रख देती हूँ सैनिटाइज़र की बोतल या फिर हार्पिक वगैरह, तो इसलिए यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत सामान रहता है। तो छोटा सा तो जंगला है, कितना सामान आएगा उसमें, तो वो सब संगवा दिया है मैंने। और अभी थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई हैं पलंग वगैरह पे, इनको मैं समेट दूँगी। तो पहले मैं कर लेती हूँ यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि कुछ सामान जो है ना पलंग पे रखा वाला, वो ऊपर भी जाना है। बस लड्डू गोपाल जी आजकल नीचे ही सो रहे हैं, क्योंकि हम नीचे सो रहे हैं तो है ना, अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसलिए उनकी जो जाली है बिस्तरा है वो भी नीचे ही रख दूँगी मैं, वो रह गया था बस उसको उठा के रखना, बाकी सामान सारा ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर सारा घर समेटने के बाद लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और इतना रेत हो रहा है, अच्छे से झाड़ के मैट में मिट्टी ठोक के भर रखी है, जो भी आता भरे वो उसकी पोंछ देता है। अब हम लेडीज से तो देखो हम सफाई करते हैं, तो हम सफाई इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं, बाकी सब नहीं रख पाते हैं। तो बहुत ही रेत निकला। और बाहर अभी सारा सामान आना है और सामान, तो इसीलिए मैं अभी क्या करूँगी यहाँ पे ना, बस यहीं ऊपर की सफाई करूँगी, नीचे की नहीं करूँगी। तो बस सारे में झाड़ू लगाने के बाद अब लगा रही हूँ मैं पोछा। साफ़ सफाई हो चुकी है, ये देखिए, ये मैंने बाहर रख दिया है क्योंकि मेरे को थोड़ी सफाई वगैरह करनी है। और ये देखिए पूरे घर में मैंने साफ़ सफाई कर ली है। और ये फ़ोन का चार्ज इसलिए रखा है क्योंकि मुझे फ़ोन पे चार्जिंग पे लगाना अपना फ़ोन। और ये देखिए पूरा घर हो चुका है मेरा एकदम क्लीन। और यहाँ भी दिखा देती हूँ, ये फिर से भी साफ़ हो गया। ये देखिए अभी बर्तन है, इन बर्तनों को मैं बाद में लगाने वाली हूँ, तो ये थोड़ा पानी साफ़ हो जाएगा तब। तो यहाँ पे पूरा किचन भी क्लीन हो चुका है मेरा। और ये ऊपर लेके जाऊँगी मैं, जो पन्नी है जो मुझे गाय की रोटी रखनी है, तो पन्नी में ही रख देती हूँ गाय की रोटी, जब गाय आती है तो दे देती है, यहाँ ऊपर टांग देती हूँ सिलेंडर के पास। तो यहाँ का सारा काम मेरा हो चुका है। और यहाँ भी हो चुकी पूरे घर की साफ सफाई। जिधर पढ़ना ही ना इसको आज ऊपर ही रखिया। तो जी अभी जो है कितनी ईंटें आई हैं उनको, अब जो है ईंटें आ गई हैं, तो दिखाती हूँ अभी कितनी है इसे दिखाऊंगी, क्योंकि नीचे जाना ना थोड़ा वो लग रहा है। अभी तो जा तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना, लेकिन ये ऊपर से दिखाते हैं। सीजन की पहली आलू मेथी है, तो ये बनाइए आज आलू मेथी। तो यही सरप्राइज़ था कि आज मैं बताने वाली थी ना क्या बनाऊंगी, तो यही बनाया मैंने आज आलू मेथी। यही सरप्राइज़ है, सीजन की पहली आलू मेथी। इसको रख देते हैं यहाँ पे और सेक लेती हूँ रोटियाँ। बताऊँ इतना काम, मतलब जितनी झाड़ू लगा लो उतना कम है, जितनी मर्जी झाड़ू लगा लो, झाड़ू लगाते रहो फिर भी रहता पाएगा ही पाएगा। और अभी जो है ना हमको क्या करना है,
हमें जो गमले हैं ना, ऊपर जो छत पे हमारे गमले रखे हुए हैं, कम से कम 22 गमले हैं, जिसमें से कि 8 या 12 जो हैं वो छोटे हैं और कुछ उसमें प्लास्टिक के भी हैं, प्लस वो वाले भी हैं मिट्टी वाले 12 हैं शायद, है ना। और 8 तो शायद वही हैं जो प्लास्टिक के हैं, और छोटे छोटे तो 12 हैं मिट्टी के, और बड़े जो हैं वो कम से कम 8 हैं, हाँ, जिसमें कि सीमेंट का भी है। और जो प्लास्टिक के 2 हैं ना गमले क्या, पहले बाल्टी थी वो, उसमें हमें गमले ना उस टाइम पे मिले नहीं थे, इस वजह से ना हमने यार हाथ दर्द हो जाता है, हाँ, तो इस वजह से ना हमने वहाँ पे वो रख दिया, मतलब मिट्टी रखी हुई थी तो मिट्टी ख़राब जाती, इस वजह से हमने वहाँ पे वो रख दिया। तो जी आज जुकाम सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी ना मेरे को ये सारा थोड़ा, मतलब ये है कि हम सफाई तो हमने सुबह कर दी थी, मेरे को गुस्सा आ रहा, मम्मी ज़बरदस्ती मम्मी ने सफाई करवाई ये कह के कि गुन्नू सफाई कर दे बिकॉज फिर सफाई हो नहीं पाएगी। मैंने मम्मी से कहा मम्मा सफाई करने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि अभी तक कोई नहाया तो है नहीं, क्योंकि उस समय ना सबका नहाने का टाइम था, हाँ, तो उस समय ना सबका नहाने का टाइम था और उस समय तक कोई नहाया था नहीं। अब ये था कि मम्मी ने मेरे से पूरा मतलब पोछा लगवा दिया पूरे घर में, और अभी भी ना मतलब पोछा लगवाने के बाद, और अब टाइम जो है ना 10 बजने जा रहे हैं, काम अभी तक घर का कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग मतलब जैसे घर में रहते हैं तो फिर हमारा जो काम है ना वो कितने बजे तक, 10 बजे तक हमारा, 10 के 9:30 बजे तक हमारा काम जो है घर का पूरा कंप्लीट हो जाता है, और हम आराम से दोनों बैठ जाते हैं। हाँ, मम्मी अपना एडिटिंग वगैरह या टीवी देख लेती हैं, मैं अपना पढ़ लेती हूँ, ये चलता है। और आज अभी 2-3 दिनों से तो यहाँ पे वहाँ पे काम, सारी जगह काम ही काम। तो कल तो हमने मतलब जो ऊपर प्लास्टिक रखी थी वो बेच दी थी, मतलब बिकवा दी थी। और तो फ्रेंड्स ये देखिए जितने भी ईंटें सारी आज चढ़ाई जा रही हैं, सारी छत पे रखी जाएंगी, फिर कल से शुरू हो जाएगा काम। मतलब शुरू तो आज से हो ही चुका है, लेकिन ऊपर बनना स्टार्ट कल से हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने पौधे दिख रहे हैं ना, आज मेरे सारे हट जाएंगे, सारे आज उस घर में चले जाएंगे हमारे, और कुछ मैं बगल में संध्या की छत पे रख दूँगी, बड़े बड़े जो उठाए नहीं जा सकते। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं कर लेते हैं वीडियो का एंड। वीडियो चले तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों शेयर करिए। तो फिर टाटा बाय बाय।